दिल्ली के जहांगीरपुरी की वो रात जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। रात का समय था, करीब 8:30 बजे। लोग अपने घरों में थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ टीवी देख रहे थे, तो कुछ दिन भर की थकान के बाद आराम करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आने वाला है जिसे देखने वाले लोग जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। अचानक एक मकान के बाहर हलचल बढ़ने लगी। कुछ लोगों को धुआं दिखाई दिया। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद बाहर कहीं आग लगी होगी या किसी बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। घर की मालकिन के मुताबिक उन्हें भी पहले यही लगा कि कोई सामान्य हादसा हुआ है। लेकिन तभी मोहल्ले के कुछ लोग तेजी से उनके दरवाजे तक पहुंचे और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, आग आपके ही घर के अंदर लगी है। ये सुनते ही घर के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार वाले जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और फिर जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। ऊपर की मंजिल से एक युवक आग की लपटों में घिरा हुआ नीचे उतर रहा था। उसका पूरा शरीर जल रहा था। वो दर्द से चीख रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह सीढ़ियों से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। आसपास मौजूद लोग घबरा गए। कुछ लोग पानी लाने भागे, कुछ ने कंबल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई तुरंत उसके करीब नहीं जा पा रहा था। कुछ ही सेकंड में युवक सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो अभी भी जिंदा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो करीब 10 मिनट तक सांस ले रहा था और इसी दौरान उसने ऐसी बातें कही जिन्होंने पूरे मामले को और भी रहस्यमय और खौफनाक बना दिया। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि घायल युवक दर्द से तड़पते हुए लगातार कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधिकारी उसके पास पहुंचे और कथित तौर पर मोबाइल फोन में उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। उस बयान में युवक ने जो आरोप लगाए उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। युवक ने कहा कि उसकी पत्नी, उसकी सास और 2 से 3 अन्य लोगों ने मिलकर उसे आग लगाई। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का किसी और से संबंध था और इसी वजह से घर में लंबे समय से विवाद चल रहा था। युवक का दावा था कि उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। आसपास मौजूद लोग ये सब सुनकर स्तब्ध रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पति अपनी आखिरी सांसों में अपनी ही पत्नी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सबसे ज्यादा लोगों को झकझोर देने वाली बात वो कथित बयान था जो युवक की पत्नी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मोहल्ले के कुछ लोगों का दावा है कि जब परिवार और पड़ोसियों ने युवक की पत्नी को नीचे आने के लिए कहा तो उसने कथित तौर पर कहा, उसे जलने दो। ये सुनते ही आसपास मौजूद लोगों में गुस्सा और डर दोनों फैल गया। हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा था कि आखिर घर के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से मामला यहां तक पहुंच गया। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, कुछ महिलाएं रोने लगी, तो कुछ बुजुर्ग इस घटना को देखकर कांप उठे। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने पहले भी इस घर से झगड़े की आवाजें सुनी थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत बेहद गंभीर बताई क्योंकि उसका शरीर काफी हद तक जल चुका था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह था कि क्या वो जिंदगी और मौत की इस लड़ाई को जीत पाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने घर को सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। कमरे की जांच शुरू हुई। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर आग कैसे लगी। क्या ये हादसा था? क्या युवक ने खुद आग लगाई या फिर सच में कोई साजिश थी? घर से जले हुए सामान, केमिकल के निशान, कपड़ों के अवशेष
सब कुछ जांच के लिए इकट्ठा किया गया। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करने लगी। हर कोई अपने अपने तरीके से घटना बता रहा था। किसी ने कहा कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। किसी ने कहा कि युवक मानसिक तनाव में था, तो कुछ लोग पत्नी पर गंभीर आरोप लगाने लगे। लेकिन पुलिस के लिए सबसे अहम सबूत वो कथित बयान था जो युवक ने मौत से पहले दिया। भारतीय कानून में इसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मौत के करीब पहुंचा इंसान झूठ बोलने की संभावना कम रखता है। इस घटना ने समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्यों घरेलू रिश्ते इतने जहरीले हो जाते हैं कि मामला हत्या या आत्महत्या तक पहुंच जाता है? क्यों पति पत्नी के बीच बढ़ती नफरत को समय रहते रोका नहीं जा पाता? क्या परिवार, समाज और कानून व्यवस्था कहीं न कहीं ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने में देर कर देते हैं? आज के समय में रिश्तों में शक, गुस्सा, अविश्वास और बाहरी संबंधों के आरोप कई परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। कभी पति पत्नी पर शक करता है, कभी पत्नी पति पर, और कई बार ये तनाव धीरे धीरे हिंसा में बदल जाता है। कई लोग मानसिक तनाव से गुजरते हैं लेकिन मदद नहीं लेते। कुछ लोग समाज के डर से चुप रहते हैं, तो कुछ अपनी भावनाओं को गुस्से में बदल देते हैं। नतीजा एक ऐसा अपराध जो कई जिंदगियां तबाह कर देता है। जहांगीरपुरी की ये घटना भी शायद ऐसे ही किसी टूटते रिश्ते की दर्दनाक कहानी हो सकती है। लेकिन असली सच क्या है, ये सिर्फ जांच के बाद ही सामने आएगा। पुलिस अब मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर युवक का बयान सही साबित होता है तो ये एक बेहद खौफनाक साजिश का मामला बन सकता है। वहीं अगर जांच में कोई दूसरा सच सामने आता है तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके में डर और सनसनी फैला दी है। लोग अपने घरों में बैठकर इसी केस की चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग पत्नी को दोषी बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। यही वजह है कि पुलिस के लिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार भावनाएं और अफवाहें सच को दबा देती हैं। दोस्तों, ऐसे अपराध सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ते, बल्कि पूरे समाज को डर और अविश्वास से भर देते हैं। घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और रिश्तों में बढ़ती नफरत आज एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है। अगर किसी परिवार में लगातार झगड़े हो रहे हों, अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में हो, अगर किसी महिला या पुरुष को धमकी मिल रही हो, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते परिवार, दोस्त और कानून की मदद लेना बेहद जरूरी है। कई बार छोटी बातचीत, काउंसलिंग या कानूनी सलाह किसी बड़े अपराध को रोक सकती है। हमें यह समझना होगा कि गुस्से और नफरत में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। हम दिल्ली पुलिस और प्रशासन से अपील करते हैं कि इस मामले की तेज और निष्पक्ष जांच की जाए। अगर कोई दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान इस तरह की क्रूरता करने से पहले 100 बार सोचे। साथ ही पुलिस को घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों पर और ज्यादा संवेदनशीलता और तेजी से काम करना चाहिए। समाज को भी जागरूक होना होगा। अगर आपके आसपास किसी घर में लगातार हिंसा, चीख पुकार या जान से मारने की धमकियों जैसी बातें हो रही हों, तो चुप मत रहिए। समय रहते सूचना देना किसी की जान बचा सकता है, क्योंकि कई बार एक फोन कॉल, एक शिकायत या एक सही कदम एक बड़ी त्रासदी को रोक सकता है। यही उम्मीद है कि जहांगीरपुरी की ये दर्दनाक घटना सिर्फ एक खबर बनकर न रह जाए, बल्कि समाज और सिस्टम दोनों के लिए एक चेतावनी साबित हो, ताकि भविष्य में किसी और घर से ऐसी चीखें सुनाई न दे।